एक बार फिर से हम प्रभु के इस नित्य आराधना में भाग लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। प्रभु हमसे कहते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मेरे पास आने से मत रोको। हम सभी प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु के पास आए हैं। प्रभु के समक्ष अपनी सभी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को, अपनी अर्जियों को प्रभु के समक्ष रखें और विश्वास करें कि हमारा प्रभु है वह हमारी प्रार्थना सुनता है और उसे पूर्ण करता है। तो आइए हम इस नित्य आराधना में भक्ति भाव से भाग लें। पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। आराधना 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 पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। आइए आज हम अपने जीवन की रोटी के पास में आए हैं। संत यूहन्ना अपने वचनों के द्वारा यह हमें बताते हैं कि जीवन की रोटी कौन है। जी हाँ प्यारे भाइयों बहनों, जीवन की रोटी स्वयं प्रभु हैं। वचन कहता है अध्याय 6 पद संख्या 37, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। वही जीवनदाता प्रभु यीशु के पास हम सभी आए हैं। प्यारे भाइयों बहनों, जब पिता परमेश्वर हमें गढ़ रहा था, हम एक सिर्फ मिट्टी का पुतला थे। ना उसमें जीवन था, ना उसमें सांस थी और ना ही उसमें धड़कन था। पर जब पिता परमेश्वर ने उस मिट्टी के पुतले के नथनों में श्वास फूका और तभी उसमें जीवन आ गया। हालेलुया।
उसी जीवनदाता प्रभु को हम अपने जीवन के द्वारा उसकी महिमा और स्तुति करें, क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु तू मेरी चट्टान और मुक्तिदाता है। मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं वे सब के सब तुझे प्रिय लगे। आज प्रभु, आज मैं तेरी स्तुति करना चाहता हूँ, तेरी महिमा करना चाहता हूँ। जो कुछ भी मेरे मुंह से निकले प्रभु वो मेरे नहीं तेरे शब्द हो। आइए हम इस गीत के द्वारा उसकी स्तुति आराधना करें। हाँ यीशु, यीशु स्तुति हो, धन्यवाद करो, तेरी पिता परमेश्वर जीवन दाता, तू मेरी चट्टान है। हाँ प्रभु तू मेरी चट्टान है प्रभु, तू मेरा बल हाँ प्रभु तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरी ढाल है जीने का प्रभु, आधार है। प्रभु मेरे बल, मैं तुझे प्यार करता हूँ। प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ और मेरा उद्धार। हाँ प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो प्रभु। हालेलुया प्रभु, तू मेरी ढाल है, जीने का आधार है। हाँ प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु, तेरी आराधना हो प्रभु यीशु। मेरे इस जीवन के द्वारा तेरी आराधना हो प्रभु। मेरे जो हर एक कर्म प्रभु, जो कुछ भी मैं करूं प्रभु यीशु, उससे तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी आराधना हो प्रभु, तेरी जय जयकार हो प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, आराधना हो प्रभु यीशु। हालेलुया प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। तेरे अपने शब्द मुझे दे प्रभु, ताकि मेरे शब्द तुझे प्रिय लगे प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, मेरे जीवन के द्वारा, मेरे हर एक कर्म के द्वारा तेरी स्तुति हो, महिमा हो प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। हालेलुया प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, मेरे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, परेशानियां आए प्रभु यीशु, मैं उससे ना डरूं प्रभु यीशु, क्योंकि तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरी चट्टान है प्रभु। हाँ यीशु तेरी स्तुति हो। हाँ प्रभु यीशु, तेरा वचन कहता है कि तूने मेरे पैरों को फिसलने न दिया, क्योंकि तू मेरी चट्टान बनकर खड़ा हुआ है प्रभु यीशु। और मेरे पैरों को लड़खड़ाते कदमों को तूने प्रभु यीशु वो स्थिरता, वो चट्टान तूने प्रदान की प्रभु यीशु। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु। हाँ प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो प्रभु यीशु। तेरे दूतों और संतों के साथ मिलकर मैं आज तेरी स्तुति और महिमा करती हूँ प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्य कहती हूँ प्रभु। तेरा वचन कहता है प्रभु, धन्य है मैंने उसकी दुहाई दी और मैं अपने शत्रुओं पर विजय पाई। मैं मृत्यु के पाश में पड़ गया था, विनाश के प्रचंड धारा में बह रहा था प्रभु। मैं अधोलोक की जाल में फंस गया था, मेरे लिए मृत्यु का फंदा बिछाया गया था। मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी आवाज सुनी। हाँ प्रभु यीशु, तूने उत्तर दिया और तूने मुझे उस मृत्यु के फंदे से छुड़ा लिया प्रभु। प्रभु प्रभु तू मेरी चट्टान और मुक्तिदाता है। हाँ प्रभु यीशु, मैं सारे राष्ट्रों के सामने तुझे धन्यवाद देता हूँ और तेरे नाम का स्तुति गान करता हूँ प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, स्तुति हो प्रभु यीशु। हे प्रभु यीशु मुक्ति प्रदाता, तू मेरा संगीत है, तू मेरा मीत है, तू मेरा गीत है, सब कुछ तू ही तो है। हे प्रभु यीशु मुक्ति प्रदाता, तू मेरा संगीत है, मीत है, तू मेरा गीत है, सब कुछ
कुछ तू ही तो है। हाँ प्रभु यीशु, सब कुछ तू है प्रभु। तू मेरा मीत है, तू मेरा एक ऐसा मित्र जो कभी किसी कमी घटी में मुझे नहीं छोड़ता प्रभु। हाँ यीशु, तू वो मित्र है, तू वो मेरा साथी है प्रभु, जो मुझे मेरी कमियों में, मेरे घटियों में तू मेरे साथ खड़ा होता प्रभु यीशु। चाहे इस संसार के सारे दोस्त मुझे छोड़ दे, मेरे माता पिता मुझे छोड़ दे, किंतु तू मुझे कभी नहीं छोड़ता प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो प्रभु यीशु। हाँ प्रभु, तू ही मेरा बल है, तू ही मेरे गीतों का विषय है प्रभु। उसने मेरा उद्धार किया है। हाँ प्रभु यीशु, स्तुति हो, महिमा हो प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरी इस सुंदर संगति के लिए प्रभु। हाँ प्रभु, धन्यवाद देती इस सुंदर पल के लिए कि तूने मुझे तेरे पास बैठाया प्रभु। हाँ प्रभु, ऐसे लोगों को मैं तेरे पास लाती जो भी ये प्रार्थना देख रहे हैं, हाँ इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं प्रभु। तू उनका मित्र बन और उन्हें सही रास्ता दिखा प्रभु। सच्चा मित्र वही है जो आपको कड़वा शब्द कहे पर आपको सच्चे रास्ते पर चलाए। हाँ प्रभु यीशु, इसीलिए तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। जब प्रभु मुझे कोई रास्ता नहीं सूझता प्रभु, जब मैं गलत राहों में चलने वाली हूँ प्रभु, तो मुझे उस समय तू वापस अपने पास खींच कर ला और मुझे सही रास्ते पर चला प्रभु। हाँ प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया प्रभु यीशु, हालेलुया प्रभु यीशु। Thank you, Lord. Praise you, Lord. पवन आत्मा शांति प्रदाता, तू मेरा आनंद है, तू मेरा ज्ञान है, तू मेरा प्राण है, मेरा सहारा तू है। पवन आत्मा शांति प्रदाता, तू मेरा आनंद है, तू मेरा ज्ञान है, तू मेरा प्राण है, मेरा सहारा तू है। हालेलुया प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो प्रभु यीशु। हाँ प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। हालेलुया प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आइए अपने आप को, अपने घरों को समर्पित करें, अपने घर के हर एक सदस्य को समर्पित करें उस पवित्र आत्मा से जो स्वयं प्रभु यीशु ने हमें दिया है। हाँ प्रभु यीशु, उस पवित्र आत्मा के फलों से हमें भर दे, उस पवित्र आत्मा के वरदानों से हमें भर दे। हाँ प्रभु यीशु, मुझ में दया की कमी है प्रभु, वो प्रभु अपनी दया से मुझे भर, ताकि मैं लोगों पर दया कर सकूं प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, मुझ में प्रेम की कमी है प्रभु, पर तू अपने प्रेम से मुझे भर दे, वही पवित्र आत्मा के वरदानों से, फलों से मुझे भर दे, मुझे परिपूरित कर प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, मुझ में वह प्रेम की नदियाँ बहा दे, ताकि मैं लोगों के साथ प्रेम बांट सकूं। हाँ प्रभु यीशु, मुझ में घृणा भरा हुआ है प्रभु यीशु, मैं लोगों की अच्छाइयाँ नहीं देख सकता। हाँ प्रभु यीशु, मुझ में से वह घृणा के भावों को निकाल दे प्रभु यीशु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरे उस महान प्रेम के लिए, तेरे उस प्रेम के द्वारा प्रभु यीशु, मुझ में जो घृणा की भावना है, ग्लानि की भावना है, जलन की भावना है, उन सभी को निकाल फेंक प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, हाँ प्रभु यीशु, मुझे विनाश के गर्त में पड़ने से तूने मुझे बचाया प्रभु यीशु। वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 3, उसने मुझे विनाश के गर्त से, दलदल के कीट से निकाला। उसने मेरे पैर चट्टान पर टिका कर मुझे दृढ़ कदमों से आगे बढ़ने दिया। हाँ प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। हालेलुया प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आइए हम सभी अपने हृदय को
अपने मन को तैयार करें उस जीवंत वचन को सुनने के लिए। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मती के अध्याय 23 वाक्य 13 से 22 तक। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग का राज्य बंद कर देते हो। तुम स्वयं प्रवेश नहीं करते और जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें रोक देते हो। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, एक चेला बनाने के लिए तुम जल और थल लांच जाते हो, और जब वह चेला बन जाता है तो उसे अपने से 2 गुना नारकी बना देते हो। अंधे नेताओं, धिक्कार तुम लोगों को, तुम कहते हो यदि कोई मंदिर की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की शपथ खाता है तो वह बंध जाता है। मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना अथवा मंदिर जिससे वह सोना पवित्र हो जाता है? तुम यह भी कहते हो यदि कोई वेदी की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई वेदी पर रखे हुए दान की शपथ खाता है तो वह बंध जाता है। अंधों, कौन बड़ा है, दान अथवा वेदी जिस पर वह दान पवित्र हो जाता है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और उस पर रखी हुई चीज़ों की भी शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें निवास करने वाले की शपथ खाता है, और जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह ईश्वर के सिंहासन और उस पर बैठने वाले की शपथ खाता है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के वचन में प्रभु यीशु ख्रिस्त शास्त्री और फरीसी के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि शास्त्री और फरीसी बहुत से नियम बनाते हैं और वे नियमों को लोगों के ऊपर लाद देते हैं और लोगों का जीवन मुश्किल में डाल देते हैं। शास्त्री और फरीसी जो मनुष्य द्वारा बनाए गए नियमों को अधिक महत्व देते हैं, लेकिन वे ईश्वर के नियम को महत्व नहीं देते। और ईश्वर का नियम है क्या? ईश्वर का नियम है प्रेम का नियम। हम जानते हैं कि यीशु मसीह इस संसार में मसीह के रूप में आए, लेकिन शास्त्री और फरीसी ने उन्हें कभी नहीं अपनाया। वे उन्हें ईश्वर के पुत्र के रूप में नहीं स्वीकार करते हैं। वे स्वयं नहीं करते और न दूसरे लोगों को स्वीकार करने देते थे। इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त उनकी जो मनोधारणा है उन्हें वे बदलना चाहते हैं, और वे चाहते हैं कि शास्त्री फरीसी जो मनुष्य द्वारा बनाए गए नियमों पर ज़्यादा फोकस नहीं करे, बल्कि ईश्वर के नियम पर फोकस करे। ईश्वर का नियम, ईश्वर के प्रति प्रेम और अपने पड़ोसियों के प्रति प्रेम। आज के वचन में हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु 3 बार उन्हें धिक्कार तुम लोगों को कहकर कहते हैं। पहला हम देखते हैं कि अध्याय 23 वाक्य 13 में वे उनसे कहते हैं, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग का द्वार बंद कर देते हो। तुम स्वयं प्रवेश नहीं करते और जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें भी प्रवेश नहीं करने देते हो। यही का यही वचन हम संत लूकस के अध्याय 11 वाक्य 52 में पढ़ते हैं, जहाँ प्रभु यीशु फिर उनसे कहते हैं, धिक्कार तुम मनुष्य को, क्योंकि तुमने ज्ञान की कुंजी ले ली, लेकिन तुम स्वयं उस स्वर्ग में प्रवेश नहीं करते और जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें भी तुम रोकते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु इन शास्त्री और फरीसी को धिक्कारते हैं, क्योंकि वे लोगों के लिए बाधा बन जाते हैं। हम देखते हैं शास्त्री फरीसी वे संहिता के ज्ञान से वे भरपूर होते हैं, वे ज्ञानी होते हैं, और एक ज्ञानी एक नेता होने के नाते उनका कर्तव्य बनता है लोगों को अच्छी शिक्षा देना,
ईश्वर के बारे में बताना, ईश्वर के राज्य के बारे में बताना। पर हम देखते हैं शास्त्री फरीसी लोगों के ऊपर नियम डाल देते हैं और वे अपना लाभ उठाना चाहते हैं। दूसरा जहां हम देखते हैं प्रभु उन्हें धिक्कारते हैं, अध्याय 23 वाक्य 15 में, जहां प्रभु उन्हें धिक्कारते हुए कहते हैं कि तुम एक चेले बनाने के लिए जल और थल लांझ जाते हो और उस शिष्य बनाने के लिए, चेला बनाने के लिए तुमसे जो मर्जी पड़ता है वे तुम वह करते हो, और जब वह चेला बन जाता है तो तुम अपने से भी 2 गुना उसे नारकी बना देते हो। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार शास्त्री फरीसी एक अच्छा ज्ञान देने के बजाय वे उन्हें गलत राह दिखाते हैं। तीसरा हम देखते हैं कि अध्याय 23 वाक्य 16 में जहाँ प्रभु कहते हैं, अंधे नेताओं धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम कहते हो कि मंदिर के शपथ खाने का कोई महत्व नहीं, मंदिर के अंदर जो सोना है उसकी शपथ खाते हो तो तुम बंद जाते हो। तो हम यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार शास्त्री फरीसी अपने लाभ के लिए नियमों को अपने अनुसार उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। एक दिन एक बेटा अपने पिता से पूछता है, पापा हम लोग इतने अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होकर चर्च के अंदर सबसे आगे क्यों बैठते हैं? और उनके पिताजी उन्हें उत्तर देते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति चर्च में आता है तो वह हमारे ऊपर ध्यान दे, ताकि जब भी चुनाव हो तो वह हमें याद करे। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कहने का तात्पर्य यही है, पिताजी है वे अपने बेटे को दिखावे के बारे में सिखाते, और यही हम देखते हैं शास्त्री फरीसी किस प्रकार लोगों के बीच में वह दिखावा करते हैं। प्रभु शास्त्री और फरीसी के बारे में भी कहते हैं कि वह बाजारों में ऐसे जगह खड़े होते हैं जहां लोगों की नज़र उन पर पड़े तो वह दिखावा करते हैं कि वह धर्मी है, वे प्रार्थनामय जीवन जीते हैं, लेकिन वे अंदर से लालची, अंदर से स्वार्थी होते हैं। कई बार हम भी इन शास्त्री फरीसी के समान अपना जीवन जीते हैं। हम लोगों को खुश करने के लिए अपने चेहरे पर मास्क पहन लेते हैं, जो लोगों को पसंद आता वैसा हम व्यवहार करते हैं, लेकिन हमें यही नहीं भूलना चाहिए कि हम बाहरी रूप से प्रभु हमारे पहनावा को, हमारे सुंदरता को नहीं देखते। प्रभु देखते हैं तो हमारे आंतरिक, हमारे हृदय को देखते हैं, हमारे आध्यात्मिक सुंदरता को देखते हैं। और इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने आप को तैयार करें, अपने दिल को तैयार करें, अपने दिल को साफ करें। कई बार हम देखते हैं समाज में कई लोग प्रभु के नाम पर लोगों को भटका देते हैं, वे लोगों को प्रभु से दूर कर देते हैं। वह इसलिए क्योंकि वे अपना लाभ लेना चाहते हैं, वे अपने स्वार्थ के पीछे लगे हुए रहते हैं ताकि उन्हें कितना और अधिक लाभ हो सके। लेकिन जो भी जिम्मेदारी ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनका कर्तव्य बनता है कि वे लोगों को अच्छी शिक्षा दे, लोगों को ईश्वर के राज्य की घोषणा करे। तो आइए क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हम सभी को बुलाया है, हम सभी को जिम्मेदारी दी है। हम उस जिम्मेदारी को भली भांति निभाएं और लोगों को ईश्वर की शिक्षा दे, ईश्वर के राज्य के बारे में बताएं, न कि शास्त्री और फरीसी के समान उन्हें ईश्वर से दूर करें। तो आइए अपने आप से पूछें, क्या मैं लोगों को ईश्वर के करीब लाता हूँ? ईश्वर के करीब लाने से मैं उनके जीवन में बाधा बनता हूँ? अगर बाधा बनता हूँ तो विशेष रूप से प्रार्थना करें कि वह हमें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे ताकि हम लोगों को प्रभु के पास ला सकें। सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। हे यीशु राजा,
हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर, राजा हिजकिय्याह की प्रार्थनाओं को सुनकर, उसके आंसुओं को देखकर उसकी प्रार्थना को पूर्ण किया। उसकी प्रार्थना को सुनकर उसकी आयु 15 वर्ष तक बढ़ाने वाले ईश्वर, हम बड़ी आशा और विश्वास के साथ तेरे पास आए हैं प्यारे प्रभु, क्योंकि तू एकमात्र ऐसा ईश्वर है जो प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है, रोगों से चंगाई देता है, बंधनों से छुटकारा देता है, निराशा भरे जीवन में नई आशा से भर देता है। प्रभु जी, हम तेरे पवित्र चरणों में इस समय हम अपने आप को चढ़ाते हैं। आइए हम अपने आप को, हमारे सारी आशा, हमारे सारे दुख, हमारे सारे कष्ट, हमारी सारी पीड़ाओं को, हमारे परिवार को अपने हाथों में लेकर यूक्रिस्त में उपस्थित जीवित ईसा नाजरी की ओर उठाए। प्रभु जी, हम तेरे पवित्र चरणों में केतन मकवान को चढ़ाते हैं। उसके संपूर्ण शारीरिक रोगों से उसे चंगाई दे। रिचर्ड की माँ को प्रभु उसके सभी शारीरिक रोगों से उसे चंगाई दे। फादर मार्शल को चढ़ाते हैं यीशु, उनके कैंसर के रोग से उन्हें पूर्ण चंगाई दे। फादर मार्शल के सदृश उन सभी पुरोहितों को जो इस समय हॉस्पिटल में भर्ती हैं, रोग सैया में हैं, उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हे पुरोहितों के महापुरोहित यूक्रिस्तिक ईसा, सभी पुरोहितों को जिन्होंने तेरे लिए, तेरे सुसमाचार प्रचार के लिए, तेरे दाखबारी में कार्य करने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर आए हैं, अपना घर, अपना परिवार, माता पिता, धन दौलत सब कुछ त्याग दिया है प्रभु, आज उन्हें अपनी करुणा की छत्र छाया में ढक दे। पवित्र लहू का दिव्य संरक्षण दे, संपूर्ण शारीरिक रोगों से चंगाई दे। हम समर्पित करते हैं यीशु संगीता गंधारे को, कैंसर के रोग से चंगाई दे। प्यारे प्रभु, उसे सभी शारीरिक रोगों से चंगाई दे और अन्य प्रकार के रोगों से चंगाई दे। दिव्या को प्रभु पेट के रोग से चंगाई दे। सारा जो 3 साल की बच्ची है प्रभु, उसके संपूर्ण शारीरिक रोगों से चंगाई दे। हे अब्बा पिता, हम तेरे पुत्र यूक्रिस्त में उपस्थित ईसा नाजरी के नाम पर इन सारी प्रार्थनाओं को तेरी ओर उठाते हुए हम मांगते हैं और तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशुए आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशुए आराधना 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 तुझसे होगा सब कुछ होगा, तेरा वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, तेरा वचन काफी है। प्रभु ये वचन काफी है, यीशु ये वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। हे यीशु राजा, यरीहो का अंधा बरतिमेउस जब तुझे पुकारा, कहा ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, और तूने उसकी आवाज को सुना, उसकी प्रार्थनाओं को सुना और उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछा मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। उसने कहा प्रभु, बरतिमेउस ने कहा प्रभु मैं फिर से देख सकूं। तूने उससे कहा जैसे तुमने विश्वास किया है वैसे ही तुम्हारे साथ हो जाए। यीशु, हम तेरे पवित्र चरणों में इस समय चढ़ाते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरी इच्छा
मेरी एंटोनी के जीवन में पूर्ण हो जाए। हाँ यीशु, सभी प्रकार के आर्थिक बंधनों से उसे छुटकारा मिले। हाँ यीशु, निधि को चढ़ाते हैं प्रभु, यीशु, परिवार में शांति और एकता आए। हाँ प्रभु, सभी प्रकार के दुख और चिंताओं से मुक्ति दे। हाँ प्रभु यीशु, तेरी प्रभु तेरे चरणों में चढ़ाते हैं निकिता को, यीशु, उसे तेरे शरीर से बहने के लिए दिव्य लहू का संरक्षण प्रदान कर। यीशु, सुरेश कुमार तुरी को प्रभु सभी प्रकार के बंधनों से छुटकारा दे। विवेक को प्रभु कोर्ट के केस से न्याय दे। संजय को कोर्ट के केस से न्याय दे। हे न्यायकर्ताओं के ईश्वर, तेरे पवित्र चरणों में राजेश जोशी को चढ़ाते हैं, हाँ यीशु, उसे बंदी गृह से रिहाई मिले प्रभु तेरी कृपा के द्वारा। इन सभी इस प्रार्थनाओं को प्रभु और इनके साथ इस समय हमारे साथ जुड़कर तेरी ओर बड़ी आशा के साथ, विश्वास के साथ निहार रहे हैं उन सभी भाई बहनों को, उन सभी परिवारों को, उन सभी दुख और कष्ट और पीड़ा में हैं उन परिवारों को तेरी ओर उठाते हैं प्रभु, ताकि तू इस वेदी से उतरकर हमारे उन भाई बहनों के जीवन में, उनके परिवार में जो इस समय इस आत्मदर्शन संचार केंद्र के साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, उनके परिवार में, उनके जीवन में, उनके व्यवसाय में, उनकी नौकरी में, उनके काम काज में उन्हें आशीषित करे प्रभु। अब्बा पिता, इन सारी प्रार्थनाओं को लेकर तेरी ओर उठाते हुए तेरे पुत्र यू ख्रिस्त में विराजित ईसा नाजरी के नाम पर दुखाई देते हुए तेरी स्तुति करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणानिधि, तारनहारे, चमत्कार करने वाले। करुणानिधि, तारनहारे, चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद प्रभु। जिस प्रकार अंधे बर्तिमेउस ने आपको पुकारा, ओ दाऊद के पुत्र मुझ पापी पर दया कर, उसी प्रकार प्रभु जी हम हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करते। ओ दाऊद के पुत्र, ओ ईसा नासरी, हमारे परिवार पर दया कर, हमारे रोगों पर हम पर दया कर, हमारे बच्चों पर दया कर, हमारे आर्थिक स्थिति पर दया कर। ओ प्रभु, आपको जिसने पुकारा, आपने उसकी पुकार सुनकर उसकी पूरी मांगे पूरी की प्रभु जी। उसी प्रकार प्रभु हमारे परिवार में आशीष हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, तेरे वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, तेरे वचन